Hello students, welcome to Others English classes and welcome to a new brand series. So this video series I used to must have series from a title is going to be out History of English Literature, and this video series is very special because I was thinking about making video series since a long time about Wordsworth poetry. So in this entire video series I am going to take you through all the important facts about this poem. So now started. गाइस, हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है अबाउट वर्ड्सवर्थ पे, और इस वीडियो में मैं वर्ड्सवर्थ के एक वेरी फेमस पोएम टिंटन एबी को डिस्कस करने जा रही हूँ। और हमने एक कोशिश की है कि इस बड़े से 160 लाइन के पोएम को कम और आसान शब्दों में आपके सामने रख सकूं। ये पोएम वर्ड्सवर्थ ने तब लिखी थी जब वो अपनी सिस्टर के साथ, डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ, वो टिंटन एबी गए थे। इस पोएम को विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था और इसको लिरिकल बैलेड में 1798 में शामिल किया गया था। लिरिकल बैलेड्स जो है वो 23 पोएम्स का एक कलेक्शन है, जिसमें 19 पोएम आपके वर्ड्सवर्थ के थे और 4 पोएम्स कॉलेरिज के थे। और ये टिंटन एबी उन्हीं 23 पोएम्स का कलेक्शन में से एक है। इसकी जो लिरिकल बैलेड्स की जो फर्स्ट पोएम थी वो थी द राइम ऑन द एंशिएंट मारिनर, जो कॉलेरिज ने लिखी थी। लेकिन जो लिरिकल बैलेड की लास्ट पोएम थी वो थी टिंटन एबी। ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है वर्ड्सवर्थ के सारे पोएम्स में। टिंटन एबी को 1798 में लिखा गया था, जब वो विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ वायर वैली में घूम रहे थे और प्रकृति के नज़ारों को देख करके उनके मन में पोएम लिखने की प्रेरणा जाग उठी। ऐसे तो ये पोएम बहुत लंबी है, 160 लाइन की पोएम है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको आसान शब्दों में समझा सकूं। आइए स्टार्ट करते हैं। 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters, and again I hear these waters rolling from their mountains springs with a soft inland murmur. वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि 5 लंबी सर्दियां गुजर गई और 5 लंबी गर्मियां गुजर गई, 5 साल गुजर गए हैं, और इन शॉर्ट 5 years गुजर गए। एंड अगेन आई हियर दिज वाटर्स रोलिंग फ्रॉम देयर मरमर माउंटेन स्प्रिंग, और मैं उस पानी की बहती हुई आवाज़ को सुन सकता हूँ जो पहाड़ों में से बहता हुआ आ रहा है। Once again do I behold these steeps and lofty cliffs, और एक बार फिर मैं उन लंबी चट्टानों को देख रहा हूँ और चट्टानों को देखता हूँ। मैं इन खड़ी और बुलंद चट्टानों को देखता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि एज हिंदी और एज इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये मैंने लेकर आई हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है। That on a wild secluded scene impress thoughts of more deep seclusion and connect the landscape with the quiet of the sky. ये जो भी चीज़ें हैं, जंगल है, चट्टानें हैं, आसमान है, ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा गहराई से सोचने पे मजबूर करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ड्सवर्थ नेचर से कितना जुड़े हुए थे, कितना नेचर से वो प्यार करते थे। टिंटन एबी एक ऐसी जगह है, एक एकांत, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वाइल्ड एकांत दृश्य को प्रदर्शित कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। और आकाश के शांत होने के साथ वो दृश्य एकदम से शांत है ना। ये ऊंची ऊंची चट्टानों के साथ चट्टानें ज़मीन को आसमान से जोड़ रही है, शांत है, माहौल एकदम से शांत है, एकांत है उस जगह पर।
The day is come when I again repose here under this dark sycamore. Sycamore क्या होता है? एक पेड़ होता है, एक पेड़ होता है गहरा सा. And view this plots of cottage ground, this orchard chops. कहना चाह रहे हैं वर्ड्सवर्थ कहना चाहते हैं कि वो दिन आ ही गया है जब मैं दोबारा नेचर के साथ जुड़ गया हूँ और इस पेड़ के नीचे मैं बैठा हूँ और इस प्लॉट से मैं इन कॉटेज के ग्राउंड्स को देख सकता हूँ, इस ऑर्चर्ड टफ को देख सकता हूँ जो उस कॉटेज के आसपास बने हुए हैं. Which at this season with their unripe fruits are clad in one green hue and lose themselves mid groups and copses once again I see. मैं यहाँ से उन सारे चीज़ों को देख सकता हूँ, उस फलों के बगीचे को देख सकता हूँ जो वो इस सीज़न में वो बगीचा जो है कच्चे फलों से भरा हुआ है ना, अनराइप फ्रूट से भरे हुए हैं. और दिस सीज़न यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जुलाई को, क्योंकि वर्ड्सवर्थ कब गए थे? वो जुलाई में गए थे, जुलाई में वो गए थे टिंटन एबी. वो सारे फल कच्चे हैं, कच्चे फल हरे होते हैं, जो क्या होता है कि वो छुप गए हैं हरे हरे पत्तों में. जो फ्रूट्स हैं वो हरे फल जो हैं वो पत्तों में छुप गए हैं क्योंकि पेड़ पौधे भी हरे होते हैं. ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि वो दिन आ गया जब मैं फिर से पछताता हूँ इस अंधेरे गुल्लर के नीचे. साइकामोर मतलब गुल्लर है ना. और इस कॉटेज ग्राउंड के ये जो प्लॉट है यहाँ से ऑर्चर्ड टफ्स को मैं देख सकता हूँ, कच्चे फलों को देखते हैं और जो कि सारे फल कहाँ हैं? हरे रंग में बंद हैं. और उनमें उस नेचर में वर्ड्सवर्थ जो है खुद को खो देते हैं. नेक्स्ट लाइनें हैं. These hedgerows, hardly hedgerows, little lines and spotty wood run wild. These pastoral farms green to the very door, and the breaths of smoke sent up in silence from among the tree. हेजरोज क्या होता है? दो पार्ट में बांट देता है. रो मतलब क्या होती है? क्यारियाँ, पत्तियाँ. तो इस जंगल को, जो इस प्रकृति का जो नेचर है उसको ऐसा लग रहा है कि दो पार्ट्स में बांटा गया है. पोस्टोरल फार्म्स क्या होता है? एक गांव देहात वाली जगह होती है ना. यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पत्तियाँ क्या कह रही है. ये जो हेज पत्तियाँ हैं और छोटी छोटी रेखाएं हैं, खेल की लकड़ी के जंगली चट्टानें और देहाती पोस्टोरल फार्म्स, देहाती खेत जो हैं वो एकदम दरवाजे तक हरा हरा है. और तो और यहाँ देखिए धुएं की लकीरें मौन वृक्षों के बीच से निकल रही है. एंड wreaths ऑफ स्मोक सेंट अप इन साइलेंस फ्रॉम अमॉन्ग द ट्री. देखिए कह रहा है कि इन पेड़ों में से जो होता है धुएं के छल्ले उड़ रहे हैं, पता नहीं ये कहाँ से आ रहे हैं. अगली लाइनें हैं. With some uncertain notice, as might seems of vagrant dwellers in the houseless woods, or the some hermit's cave, where by his fire this hermit sits alone. इन लाइनों में कह रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोग जो है इस धुएं को उड़ा रहे हैं, ये वो लोग होते हैं जो जंगल में वैंडरिंग करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, जहाँ खाना मिलता है वहीं खा लेते हैं, कहीं पर भी सो जाते हैं, इनका कोई परमानेंट घर नहीं होता. या फिर हो सकता है कि कोई हर्मिट है ना, कोई हर्मिट के कैब में से ये धुआं आ रही है. यहाँ आप देख सकते हैं उसका आगे देखिए. This line are saying this beauteous
These beauteous forms, through a long absence, have not been to me as a landscape to blind man's eyes, but often in lonely rooms and amid the din of towns and cities, and I have on to them. ये वादी जो इसका जो रूप है एक लंबी अनुपस्थिति के माध्यम से दिखाया गया है कि एक अंधे आदमी की आँख के लिए एक दृश्य है कि अंधा भी इस दृश्य को देख सकता है, इस परिदृश्य को देख सकता है, लेकिन अकेले कमरे में है और दिन के बीच में कस्बों और शहरों में उस पर एक बकाया हूँ। कहने का मतलब है कि मैं अभी तक उस चीज़ को भुला नहीं पाया हूँ। मैंने जो दृश्य देखा है उस चीज़ को भुला नहीं पाया हूँ। जिस तरह से एक अंधे आदमी के दिमाग में जो लास्ट सीन होता है, जो उन्होंने देखा होता है, वो उनके मन में बैठा रहता है, उसी तरह वर्ड्सवर्थ के दिल दिमाग में ये नेचर इसी तरह से बैठा हुआ है जब वो पिछली बार आया था, और वो कह रहे हैं कि मैं अभी तक इस सीन को भुला नहीं पाया हूँ। आगे लाइनें हैं कि इन आर्स ऑफ weariness, sensation sweets, felt in the blood and felt along the heart। देखिए यहाँ पे वर्ड्सवर्थ करना चाहते हैं कि जब जब मैं थका हुआ रहता हूँ तो मैं इस सीन को याद करता था, जब भी मैं थकता था तो मैं इस सीन को याद करता था। ये मेरे दिलो दिमाग में बैठा हुआ था और ये ऐसा लगता था कि मेरे ब्लड में भी है। ठीक है, as passing even into my pure mind with tranquil restoration feeling too of unremembered pleasure such perhaps। ये लाइनें क्या कह रही है कि एकदम से जैसे कि माइंड में कोई रीस्टोर हो जाता है, एकदम प्योर माइंड में कुछ रीस्टोर हो जाता है और मेरे माइंड में एकदम जो ये सीन है ना वो एकदम से पास होकर बस गया था। समझो कि मेरे माइंड में उसने रीस्टोर करके बैठ गया है और ये जो फीलिंग है वो अनरिमेम्बर्ड थी, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है, इस तरह से थी। आई थिंक कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसका हाफ पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। मैंने इजी शब्दों में इनको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।